अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका में पैदा होना मतलब अपने आप सिटीजनशिप मिलना है, तो अब ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत अब सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना नागरिकता का प्रूफ नहीं होगा, बल्कि अब बच्चे के माता पिता का लीगल स्टेटस भी साबित करना पड़ेगा। जी हाँ, तो आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये ऑर्डर क्या कहता है, इसका सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी कि SSN पर क्या असर होगा और इसकी कानूनी स्थिति क्या है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBT टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो पहले क्या होता था कि अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा, चाहे उसके पेरेंट्स किसी भी वीजा पर हो या फिर वहां पर इलीगली हो, वो अपने आप ही यूएस नागरिक बन जाता था। इसे कहा जाता है बर्थ राइट सिटीजनशिप और ये 14th अमेंडमेंट के तहत आता है। लेकिन ट्रंप का जो नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो ये कहता है कि नागरिकता सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके माता पिता में से कोई एक यूएस नागरिक या फिर परमानेंट रेजिडेंट यानी कि ग्रीन कार्ड होल्डर है। टेम्पररी वीजा होल्डर्स जैसे कि H1B F1 या फिर इलीगली रह रहे पेरेंट्स के बच्चे अब सीधे नागरिकता नहीं ले पाएंगे। यानी सिर्फ जन्म होना अब अमेरिकी धरती पर काफी नहीं है, पेरेंट्स का जो लीगल स्टेटस है वो भी अब नागरिकता के लिए जरूरी होगा। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी कि SSN की। SSN के बिना अमेरिका में नौकरी, बैंकिंग, टैक्स या फिर जो सरकारी बेनिफिट्स है वो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट ही SSN का प्रूफ माना जाता था, लेकिन ट्रंप के इस ऑर्डर के बाद बर्थ सर्टिफिकेट अकेला प्रूफ नहीं होगा। SSA यानी कि सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन अब बच्चे के माता पिता का लीगल स्टेटस भी वेरीफाई करेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ मैं अमेरिका में पैदा हुआ हूं ये कहना अब पर्याप्त नहीं होने वाला है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार SSN मिलने के लिए पेरेंट्स का लीगल प्रूफ होना बहुत जरूरी है। तो भाई अब पेरेंट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, अगर पेरेंट यूएस नागरिक हैं तो पासपोर्ट दिखाना होगा या फिर SSN का रिकॉर्ड दिखाना होगा। अगर माता पिता के पास ग्रीन कार्ड है तो फॉर्म I-551 या फिर DHS वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अगर पेरेंट रिफ्यूजी है या फिर असाइलम स्टेटस में है तो I-94 डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाना होगा। यानी कि अब बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का लीगल स्टेटस दोनों चाहिए, अदरवाइज SSN और नागरिकता दोनों में दिक्कत आ सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि यह ऑर्डर अभी तक लागू नहीं हुआ है। फेडरल कोर्ट्स ने इसे रोक दिया है क्योंकि इसके खिलाफ 14th अमेंडमेंट का मामला उठाया गया है। अदालतें मान रही हैं कि नागरिकता की परिभाषा बदलना सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर से संभव नहीं है। यानी कि फिलहाल अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा अभी भी नागरिक है जैसा पहले था। तो भाई ट्रंप का ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है लागू होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट अब नागरिकता का प्रूफ नहीं होगा और SSN भी पेरेंट्स की लीगल स्टेटस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इसे रोक दिया है और आपको मैं ये बता देती हूँ जाने से पहले कि इसका जो सबसे बड़ा असर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से भारतीयों पर पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीयों की संख्या यूएस में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो H1B वीज़ा होल्डर्स हो या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स, सबकी संख्या वहाँ पर ज़्यादा है। ऐसे में अगर जो भी कैंडिडेट, जो भी भारतीय अपने बच्चे को नागरिकता दिलाना चाहते हैं, उन्हें इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो जाता है तो भारतीय लोग हैं जिनके पास टेम्पररी इमिग्रेंट वीज़ा है, उन लोगों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया, आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।